अब गुड फ्राइडे उन्होंने अपने आप ही बोल दिया। अब देखो हमारे यहाँ 99% लोग तो इसको जानते नहीं और 95% लोग इसको मानते नहीं, और फिर भी इसकी छुट्टी होती है। हनुमान जी को 100 के 100% लोग जानते हैं और 95% हिंदू उनको मानते हैं, फिर भी उसकी कोई अवकाश नहीं। मतलब अवकाश, हम पता नहीं कहाँ जी रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं। कोई जीसस क्राइस्ट से अपना कोई ऐसा समस्या है नहीं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट देखा जाए तो बेचारे हमारे ही प्रचार कर रहे थे, इसीलिए तो उनको पश्चिम के लोगों ने सूली लगाई। अगर वो उनका प्रचार कर रहे होते तो उनका विरोधी क्या होता। वो वहां की व्यवस्थाओं को गलत बता करके एक तरह से हमारी ही बातों को ठीक बता रहे थे। वो दया की, अहिंसा की, प्रेरणा की, बुद्ध से संबंधित शिक्षाएं, आदिशंकर से संबंधित शिक्षाएं, हमारे रामायण महाभारत से संबंधित शिक्षाएं वहां के जगत में फैलाना चाहते थे। सबने मिल मिला के जो अलेक्जेंडर हम सिकंदर से जोड़ते हैं, लेकिन जो उस समय एक और सिकंदर थे जो वहां के उस टेरिटरी के मालिक थे, जेरूसलम के, तो उन्होंने उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहते थे कि वो सूली पर चढ़े, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि परमात्मा का पुत्र बोलता है खुद को, तो उनको वहां पर उस पर सूली पर चढ़ा दिया। तो लेकिन सूली पर चढ़ाया उसको वो अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं, भगवान जाने, उल्टा उल्टा उन्होंने काम किया हुआ है। अब उसको गुड फ्राइडे भी मान रहे हैं, यानी कि बढ़िया बढ़िया दिवस। तो वो अगर उनके लिए बढ़िया दिवस था तो शायद इस मायने से रहा हो कि अगर सूली नहीं लगती तो जीसस का इतना प्रसार नहीं होता। दुनिया के 72% देश क्रिश्चियन है, कारण जीसस को सूली लगी। अब दूसरे अर्थों में बात को कहता हूं, अगर ये सूली 1%, अगर ये सूली भगवान कृष्ण या भगवान राम को लगी होती तो 99% देश हिंदुत्व वाले होते, हिंदुइज्म वाले होते। क्या होता है, एक बड़ा सेक्रीफाइस सभी लोगों की करुणा का हिस्सा बन जाता है, एक बड़ा त्याग, और प्राणोत्सर्ग से बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता। किसी व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर सूली चढ़ा दिया जाए। सोक्रेटिस क्यों अमर हो गया, सुकरात क्यों अमर हो गया, महर्षि दयानंद की भी इतनी प्रतिष्ठा क्यों हो गई, क्योंकि उनका प्राणांत स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ। जो गुरु स्वाभाविक रूप से मरण धर्मा होता है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो एक और अर्थ है इसमें, यह भी आता है, जुदास के जो अपने कुछ उदाहरण है, तो उनके साथ रहा, उनका शिष्य भी था, और मैदाग्लीन जो उनके साथ रही हमेशा, उनकी शिष्या भी थी। तो जिसने, हालांकि जुदास ने 3 पड़ों में को जीसस क्राइस्ट को बेच दिया था, उन्होंने बताया, उसकी भविष्यवाणी, बहुत बड़ी ज्योतिषी भी थे जीसस क्राइस्ट। तो वो उन्होंने अपने उदाहरणों में ऐसा लिखा कि जीसस क्राइस्ट की जो मीटिंग अलेक्जेंडर से हुई, जीसस स्वयं चाहते थे कि उनको सूली लगे, जैसे भगत सिंह चाहते थे कि उनको फांसी लगे। ये बहुत कम आप इस बात को एकदम से समझ नहीं पाएंगे। और जब ये निर्णय हुआ और भगत सिंह ने एक्सेप्टेंस दी तो गांधी जी हिल गए। गांधी जी समझते थे इस बात को कि ये लड़का छोटा होते हुए भी, ये 21 साल का बच्चा क्या चमत्कार कर गया है, ये दुनिया में अमर हो जाएगा। कितने लोग अंग्रेजों ने वैसे मार दिए, लेकिन जो फांसी पर लटके वो अमर हो गए। तो कभी कभी ये अलग तरह की चीज, गांधी के बारे में भी ये बात आती है कि एक अलग तरह की बातें हैं, इन पर चौंकेंगे आप, लेकिन जब गहरा विश्लेषण करेंगे तो आपको उसके सत्य के सूत्र कहीं ना कहीं पिरते हुए दिखाई देंगे। ये भी कहा गया कि गोडसे की और गांधी की जो मुलाकातें थी, उसमें गांधी जी ने भी प्रेरित किया गोडसे को कि इस तरह की घटना कुछ अगर होगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। महाभारत में 9वां दिन है, और 9वें दिन भीष्म पितामह अपने रण क्षेत्र में अपने ही शिविर से जब निकलते हैं तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज वचन भंग कराऊंगा कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण का वचन भंग करे बिना, भगवान श्री कृष्ण का वचन भंग किए बिना मैं मेरे पराक्रम का वो नहीं हो सकता है। सब लोग उनको उल्हाना दे रहे हैं, दुर्योधन कह रहा है, कर्ण कह रहा है, शकुनी कह रहा है, और लोग कह रहे हैं, द्रोण भी उन्हें ताना दे रहे हैं कि आप भीष्म पितामह, आप मृत्यु का वरदान, मतलब आपको अमर मृत्यु का वरदान है, आप कभी मर नहीं सकते हैं, तो डर किस बात का, लड़ते क्यों नहीं ठीक से, आप उनको मिटा क्यों नहीं देते हैं। तो भीष्म ने कहा चलो लो, आज मैं ऐसा पराक्रम करूंगा कि आज जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, उनसे भी हथियार उठवा दूंगा। रण शुरू होता है। भीष्म का पराक्रम देखने लायक है, आधी सेना निपटा देते हैं एक ही दिन में, और ऐसा प्रहार करते हैं अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन के रथ का पहिया टूट कर नीचे गिर जाता है और अर्जुन भी रथ से नीचे जा पड़ता है। और कृष्ण जी को इतना क्रोध आता है, उन्हें लगता है कि नीति के नियमों का भंग कर रहे हैं, ये नीति के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, और ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो बात करने जैसी नहीं है, युद्ध के नियमों के विरुद्ध चले गए हैं, वहां भी प्रहार कर रहे हैं जो करने जैसा नहीं है। तो उसके रथ के पहिए को ही उठा करके भीष्म की तरफ दौड़ पड़ते हैं और भीष्म हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि अब भगवान को ही जिसका वध करने के लिए विवश होना पड़ जाए, उससे बड़ी पुण्यात्मा दुनिया में कोई हो नहीं सकती है। मैं तो अमर हो गया, मैं तो अजर अमर हो गया, जब तक सृष्टि रहेगी मुझे कोई मिटा ना सकेगा। ईश्वर किसी का वध करने चल पड़े, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। तो फिर बात होती, तो कहते हैं कि आपने बोले मैंने ये इसलिए नहीं उठाया, मैं तो ये रथ का पहिया मैं नहीं उठाता, मैं तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में अगर सोचूं तो सुदर्शन मेरी उंगली पर आ जाता है। रथ का पहिया मैंने इसलिए उठाया कि तुमने सवेरे आज संकल्प किया था अपने केबिन में, अपने कक्ष में, अपने शिविर में कि आज मैं आपसे ये उठवाऊंगा। तो आपकी श्रद्धा और आपका जो विश्वास था, आपकी जो आस्था मुझ में है, मैंने उसको प्रतिपूरित करने के लिए ये कृत्य किया है। भगवान अपने भक्तों के भी प्रण की रक्षा करते हैं। गजेंद्र मोक्ष एक कवच है। हाथी का पैर पकड़ लेता है मगरमच्छ नदी के जल में, और हाथी के ऊपर जो बैठा होता है उसका हाथी को हाँकने वाला, वो हमेशा करता रहता ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हाथी, और वो जब उसकी चर्चाएं कहीं होती तो हाथी पर अपने बैठ के सुनता है उससे महावत की बातें, जो हाथी को हाँकता है। तो हाथी के दिमाग में बात बस जाती है कि कभी संकट में पड़ जाओ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से आप संकट से बाहर निकल जाते हैं। तो हाथी का जब पैर मगरमच्छ पकड़ के पानी में खींचता है, हाथी खींच रहा है धरातल की ओर, मगरमच्छ खींच रहा है जलाशय की ओर, लेकिन जल में मगरमच्छ से बड़ा कोई ताकतवर होता नहीं है। तो हाथी धीरे धीरे प्राणांत की ओर चलता है और लगता है कि थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तो उसे अपने महावत की बात याद आती है कि वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बात करता है। तो हाथी अपने पूरे प्राणों से एक प्रार्थना करता है कि हे भगवान वासुदेव, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान विष्णु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। और क्षण भर में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं और सुदर्शन निकाल करके उसको काट देते हैं, मगरमच्छ को मार देते हैं, और मार करके वो हाथी मुक्त हो जाता है। जो वो बाहर निकलता है तो वो हाथी पूछता है कि आप कौन? तो कहता है तुमने मुझे बुलाया, मैं भगवान विष्णु। तो बोलिए तो सब ठीक है, लेकिन तुमने इसे मारा क्यों? वो भोलेपन पे बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि तुमने इसको मारा तो तुमने कितनी बड़ी बात की कि जिसको मारने के लिए आपको स्वयं आना पड़ा। तो ये तो आपने इसे तो अजर अमर कर दिया। मुझे तो दर्शन भर दे रहे हो, लेकिन उसके लिए तो जीवन को आपने हमेशा के लिए मोक्ष की तरफ कर दिया। गजेंद्र मोक्ष बोलते हैं ना उसको, गजेंद्र मोक्ष कवच, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र बोलते हैं। तो गजेंद्र कहते हैं हाथी को, तो आपने मुझे तो मोक्ष दिया, ये दिया दर्शन दे करके, लेकिन मुझसे पहले मोक्ष तो आपने मगरमच्छ को दे दिया है। तो वो कहते हैं भगवान विष्णु, प्रतीकात्मक कथाएं हैं, पता नहीं संवाद कभी हुआ भी होगा कि नहीं, लेकिन जिन्होंने व्याख्या की बड़ी सुंदर है और बड़ी दर्शनीय और बड़ी श्रवणीय है, सुनने लायक है। वो कहते हैं कि मेरे भक्तों का जो पैर पकड़ ले, उसके कल्याण के लिए तो मुझे आना ही पड़ता है। भक्तों का भी अगर पैर पकड़ ले, मेरा पैर पकड़ने की बात तो बहुत दूर की है, तो भक्तों का भी अगर पैर किसी ने पकड़ लिया, अगर श्रेष्ठ गुरुओं के भी पैर किसी ने छू लिए, तो भी गुरु को वहां प्रकट होना पड़ता है, तो भी ईश्वर को वहां पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे करके हमारा जीवन सही दिशा में और सही प्रवृत्तियों की ओर अग्रसारित होता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे